Welcome students to the Affinity Tutorial Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. आज की जो हमारी जो वीडियो क्लास है ये है क्लास 6 और आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 1. इसका टॉपिक रहेगा नोइंग नंबर्स. ठीक है, नोइंग योर नंबर्स या आवर नंबर्स या नोइंग नंबर्स. और जो बुक हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब जो बुक्स जिसे हम पढ़ेंगे वो बुक है सीबीएसई की क्लास 6 की जो बुक है उससे हम लोग सब चीज पढ़ेंगे. ओके, तो ये जो नोइंग द नंबर्स है, ये चैप्टर जो है बेसिकली कुछ नहीं है, क्लास 5 में हमने जो पढ़ा है उसी का ही आगे कंटिन्यूएशन है. नोइंग द नंबर्स में हमने क्लास 5 में थाउजेंड्स 10,000 तक पढ़ा था ना, लैक्स भी पढ़ा था. लेकिन अब ये जो पढ़ेंगे हम क्लास 6 में सेम चीज है, लेकिन लैक्स एंड करोड़ में पढ़ेंगे और उसमें कोई टेंस एंड थाउजेंड्स भी आ जाएगा. ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो क्लास 5 के जो वीडियोस हैं उनको पहले आप देख लेंगे तो इसको आपको आसान रहेगा, इजी रहेगा. नहीं देखें मेरे क्लास 5 के वीडियोस देख लीजिए नंबर सिस्टम के, उससे आपको सब कुछ फॉलो हो जाएगा. लेकिन अभी ये जो है ये क्विक रिवीजन होगा हमारा और कुछ नहीं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. दिस इज बेसिकली प्लेस वैल्यू. क्या है प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू हमने क्या पढ़ा था क्लास 5 में? मैं एक नंबर लिख रहा हूं 2 3 8 9 6 0 7 5 2 1. ठीक है, ये एक नंबर मैंने लिखा. मैंने आपको बताया था अगर हमको इसको पढ़ना है नंबर, क्या नंबर है, कैसे पढ़ोगे. मैंने क्या बताया आपको कि इसके कॉमर्स लगाने हैं. कहां कॉमर्स लगाते हैं? 3 2 2 2. तो 3 2 2 और ये 2 थोड़ा पास कर. तो नंबर पढ़ना होगा तो क्या होगा नंबर? ये होते हैं वंस, ये होते हैं थाउजेंड, ये होते हैं लैक्स और ये हो गए करोड़. तो ये नंबर क्या हो गया? 23 करोड़ 89 lakhs 60,751. इसको हम लोगों ने कैसे बताया था? इस टाइप से हम लोग खाने बना लेते हैं. और कॉमा कहां लगता है? ये जो बेसिकली है, दिस इज द, मैं कलर चॉक से कर लेता हूं आपको, इट विल बी इजी. ब्लू कलर से ये जो है यहां पे पीरियड हो जाएंगे, एक ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड. इसलिए क्या हो गया? पीरियड. ऊपर क्या है? ये पीरियड हो गया. दिस इज वंस, ये हो गया थाउजेंड्स, TH, थाउजेंड इज TH, OU कर लेते थाउजेंड्स. ये हो गया लैक्स, LAKHS. ये करोड़, CRORES करोड़. ये पीरियड हो गए. अब पीरियड्स जहां जहां आते हैं वहां हम लोग कॉमा लगा देते हैं. ऐसे यहां ये कॉमा लग गया, ये कॉमा लग गया. ये प्लेस कौन सी होती है? वंस की. O. ये क्या? टेंस की. T. ये प्लेस वैल्यू क्या है? 100H. ये क्या हो गया? 1000. 1000 को TH लिखते हैं. क्यों? टेंस हो गया T और 1000 भी TH, T हो जाता है, कंफ्यूज होगा. उसको करने के लिए 1000 को TH लिखते हैं. H छोटा है, बड़ा नहीं है. TH थाउजेंड. ये नहीं कि 1000 हो गया, 1000 नहीं. दिस इज बेसिकली 1000 TH. ये क्या हो गया? 10,000. T से 10 कैपिटल और TH. ये क्या हो गया? लैक्स. क्या वैल्यू होगी? लैक्स, L. ये 10 lakhs TL. ये क्या हो गया? करोड़ मींस C कैपिटल. और ये क्या हो गया? 10. ये सब हम लोगों ने पहले क्लास 5 में पढ़ा हुआ है. फिर से सुन, और हमारे नंबर ऐसे ही आएंगे सब. कोई भी नंबर लिखा तो सबसे पहले कॉमा लगाना. कॉमा लगाने क्या होते हैं? इंसर्ट कॉमास. इंसर्ट कॉमा लगाने तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों को नंबर को पढ़ना है. कहां से पढ़ना है? राइट साइड से. और इसे जब आपको पता चलता है कि जो जितना बड़ा होगा, करोड़ वाला सबसे बड़ा होगा, लाख वाला सबसे छोटा होगा, उससे छोटा ये, उससे ये छोटा है. ये चीज हमारा बिगर एंड स्मॉलर में भी काम में आएगा.
तो ये जो सिस्टम है, दिस इज प्लेस वैल्यू हो गया, बट ये जो सिस्टम हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम। क्या हो गया? इंडियन सिस्टम। इसी चीज को मैंने बोला इंटरनेशनल सिस्टम। पढ़ा था अपने, क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम? कि इंडिया में तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़ में, लेकिन इंटरनेशनल जब आप लोग अमेरिका में चलेगा, पढ़ेगा, गए अमेरिका में, अमेरिका में लाख करोड़ बोलोगे तो नहीं समझेंगे वो क्या होता है, नहीं समझेंगे। वहां क्या सिस्टम होता है? मिलियन बिलियन है, उसका हम बताते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? ये नीचे बना रहा हूं, सेम चीज है लेकिन ऊपर ये नीचे बनाते हैं। क्या हो गया? ये इसके पीरियड हो गए और ये इसकी क्लास, जिस वी कॉल एज क्लास, और प्लेस वैल्यू, क्लास की प्लेस वैल्यू एंड दिस इज प्लेस वैल्यू। दिस इज इंडियन सिस्टम, IND, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला क्या हो गया? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर भी जब हम फॉलो करेंगे सेम नंबर का अंदर करके बताते हैं। इसके अंदर भी क्या है? इसमें था 3 2 2 2 इंडियन सिस्टम में, इसके अंदर है सब 3 3 3 3। तो ये 3 तो यहीं का आ जाएगा सेम, लेकिन यहां जो आएगा ये ऐसे करके आएगा, यहां क्या? ये ऐसे आएगा और फिर ये 3। तो ये क्या होता है? इसमें भी ये 1 C होता है, ये 1000 C है, THOUS कर देते हैं, ये थाउजेंड्स सेम ही। तो ये क्या हो गया? ये मिलियन। इसमें भी यही है, ये 1 हो गया, ये भी 10 है और ये 100, ये सेम है। यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखिए 1000 है, ये 1000 C रहेगा, TH। 10,000 ये 10,000 रहेगा, लेकिन यहां पे लैक्स है, इसमें लैक्स नहीं होता। इसमें क्या होता है? 100,000। क्या होता है? H कैपिटल और TH, 100,000। और फिर इसके बाद जब आ जाएगा दिस दूसरी पीरियड आ गई, दिस इज मिलियन। क्या हो गया? ये हो गया मिलियन। देखिए ये क्या हो गया? मिलियन। मिलियन के अंदर दिस विल बी, ये मिलियन हो गया। अब ये जो क्लास होगा ये क्या होगी? दिस विल बी 10 मिलियन। और ये क्या हो गया? 100 मिलियन। H और N। ये इसको ऐसे छोटे से कर लेते हैं, ठीक है? ये ऐसे समझिए। इसके अंदर क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये ध्यान में रखना बस। और कॉमा 3 3 के बाद में लिखना होगा। अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? दिस वन 238 मिलियन 996, ये कितना हो गया? 960,000 और फिर 751। दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम है। और इंडियन सिस्टम में कॉमा ही लगाया था। इसमें क्या है? 3 3 3 लगे। इसके आगे जो आएगा वो क्या आता है? मैं आपको इसमें लिख के बता देता हूं क्या आएगा। मिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन, और बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, TRILLION, ट्रिलियन। ये भी ऐसी जो इसमें भी प्लेस वैल्यू क्या है? 3 3 की आएंगी सब। दिस इज 1 2, फिर 1 2 3। ये हो गया बिलियन, ये हो गया 10 बिलियन TB, और ये हो गया HB 100 बिलियन। B से बिलियन होता है। और ये ट्रिलियन का क्या? ट्री। अब TR लिखना है यहां पे, क्योंकि यह भी T कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको ट्रिलियन को TR लिखते हैं, एंड दिस विल बी 10 TR, और दिस विल बी HTR। ये ज्यादा लंबा है, ये छोटा है। दिस इज हाउ, ये जो है हमारा, फिर से मैंने रिवाइज कर दिया। क्लास 5 में भी पढ़ा था अपन ने, क्लास 6 में भी वही है, ठीक है? ये प्लेस वैल्यू हो गया। प्लेस वैल्यू से क्या पता चलता है कि जो इस नंबर के अंदर हमने बोला 9 की क्या प्लेस वैल्यू है? ये इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो गया? दिस इज बेसिकली प्लेस वैल्यू इज, ये थाउजेंड्स में, दिस इज 100,000 इज द प्लेस वैल्यू। 9 की क्या प्लेस वैल्यू लिखेंगे? 100 HUNDRED, 100,000।
is the place value of 9 in is the place value of 9 in 100,000 in international system. मेरे को लगा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आया मेरे को लगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। ये मैं देता हूं, दैट आई विल टेल सम। स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन। ये मैंने दो नंबर लिखे हैं, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। अब दोनों कंपेयर करना। कंपेयर मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि शिप्रा नीति से अच्छी है, तो अपन कंपेयर करेंगे। शिप्रा नीति भी अच्छी है लेकिन नीति से अच्छी शिप्रा है ना। तो ऐसे इसमें ये दो नंबर है। अब इसे बताना है कि बड़ा कौन सा है, मतलब शिप्रा नीति से लंबाई में छोटी है ना, हाइट इसकी कम है, तो क्या बोले कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो बोले क्या शिप्रा नीति से छोटी है। कंपेयर करो ना, कंपेयर करने तो बेसिकली कंपेयर में क्या, ये दो नंबर हैं आपके पास में। अगर कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे कंपेयर, मेरे को बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्या क्या नहीं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसका कंपेयर करने का, स्टार्ट करने का, आप दोनों के अंदर कॉमा डालिए। मैं तरीका बताऊं, इसमें कॉमा डाला 3 2 और 1, 2 2 होता है लेकिन इसमें 1 ही है तो इसलिए हो गया 3 2 2 1। इसके अंदर डालेंगे 3 2 2 और फिर 1। जब कंपेयर करेंगे इसमें हमेशा लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ा चीज 1 है, प्लेस वैल्यू देखेंगे बेसिकली कंपेयर करेंगे। प्लेस 1 की क्या प्लेस वैल्यू है, करोड़। ये क्या हो गया, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़। इसके अंदर क्या है, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और ये भी करोड़। तो करोड़ वाली को हम लोग कंपेयर करेंगे, बाकी नंबर को बाद में करेंगे, है ना। तो अब ये 2 करोड़ बड़ा होगा कि 1 करोड़ बड़ा होगा, मतलब 1 करोड़ बिगर है या 2 करोड़ है। अब आपको मालूम 1 इज बिगर और 2 इज बिगर, सबको मालूम है 2 इज बिगर। तो जब 2 बिगर है इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। जो प्लेस वैल्यू के अंदर दोनों की सेम प्लेस वैल्यू में जो नंबर बड़ा होगा, डिजिट बड़ा होगा, नंबर ना जो डिजिट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ये 2 करोड़ हो गया, ये 1 करोड़ हो गया। तो आपने को इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है, इसके आगे देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो दिस मीन्स है दिस इज बिगर, कि 2 करोड़ इज बिगर। मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूं 1560584 और दूसरा नंबर है 1560682, ये नंबर लिखा। अब इसमें बताना कौन सा नंबर कौन सा छोटा है। इसमें वही करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, इंसर्ट कॉमा 3 2 2 और फिर वो जो बचा हुआ 3 2 2 और ये 1। अब लेफ्ट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसमें दिस इज करोड़, ये भी करोड़ है क्योंकि वंस ये हो गया हंड्रेड्स में हो गया, वंस हंड्रेड्स, दिस इज 1000, लैक्स और करोड़। ये भी क्या है, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़, करोड़ दोनों हो गए। अब देखिए इसके अंदर करोड़ के अंदर क्या है, ये भी करोड़ ये भी करोड़, 1 1 मैच ड्रॉ हो गया, बराबर हो गया, इक्वल। तो हम इसके बाद क्या नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा हो गया, ये वाला, इसके अंदर ये वाला। ये जो डिजिट है दिस इज इन 10 लैक्स, ये भी 10 लैक्स में है, 10 लैक्स, ये भी 5 है ये भी 5 है, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल हो गया, मैच फिर इधर ड्रॉ हो गया। अब फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे, दिस इज 6, दिस इज इन लैक्स, ये 6 भी लैक्स, दिस इज अगेन इक्वल हो गया, ये भी 6 लैक्स है ये भी 6 है, ये इक्वल हो गया। फिर ये पोजीशन क्या है, दिस पोजीशन इज 10,000 TH, ये भी 10,000, ये भी 0 है ये भी 0 है, दोनों इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, फिर मैच बराबर हो गया। नाउ अब आएंगे इसके बाद वाला, दैट इज इन थाउजेंड्स प्लेस में आके देखेंगे। 1000 प्लेस में क्या है, ये 5 है, और ये 1000 प्लेस में क्या है,
1000 प्लेस में क्या है, दिस इज 6। अब ये बताइए विच नंबर इज बिगर, 5 बड़ा है कि 6 बड़ा, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इसके आगे हमको देखने का जरूरत ही नहीं, इसका आप देखिए 1000 में देखिए, 1000 में 5 इधर क्या है 5, इधर क्या है 6। नाउ विच इज ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर, और वी कैन से 5 इज स्मॉलर। तो यहां क्या बोलेंगे 5 इज स्मॉलर मींस, तो ये जो नंबर है ये पूरा नंबर इससे छोटा हो जाएगा, फिर 5 इज स्मॉलर 5000, ये यहां तक तो मैच बराबर हो गया ना। क्या हो गया इसको बेटे के देखते हैं, ये जो इतना है ये पूरा बराबर 1560, ये भी इधर क्या 1560 बराबर, ये इधर जो 1000 प्लेस है ये 5 है ये 6 है, तो दिस इज स्मॉलर। तो कौन सा साइन होगा स्मॉलर का, हमारा जो लेफ्ट साइड को दिखाएगा दैट इज स्मॉलर, ये साइन ऐसे इंसर्ट कर दिए। दिस इज हाउ यू कंपेयर और पता लगते हैं बिगर और स्मॉलर या ग्रेटर एंड, हम क्या पढ़ रहे थे बिगर और स्मॉलर या ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है, ई आर स्मॉलर, ई आर। दिस इज हाउ वील, इससे अपने को कंपेयर करना होता है, जब इंसर्ट करना होता है ये इंसर्ट करना, ये कर दीजिएगा, ये बताना होता है ये। अब इसी के साथ में आपने पढ़ा था एक होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, उसके अंदर भी एक चीज है, कंपेयर करेंगे, दो नंबर को करते चले जाएंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो क्लिप में ये मिटेगा करके मैं आपको बताता हूं क्या ग्रेटर कंपैरिजन राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। Yes students, I have written the two questions, दो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, one is this and what is this, a second question is this, okay। इसके अंदर जो वर्ड है is a राइट इन ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर, इसके अंदर क्या राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लास 5 में हमने पढ़ा था ना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, अगर ये मालूम है तो आप यू कैन राइट डाउन, राइट मतलब लिखो, डिसेंडिंग मतलब आपको अगर मालूम है तो कर लोगे, उस तरीके में लिखो इसको, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हमने क्या बताया था आपको क्लास 5 में, जस्ट सोचो, और अगर नहीं है फिर से मेरा जो आपको लिंक भेजूंगा इसके बाद में, आप उस लिंक से मेरे क्लास 5 की वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। फिर से क्विक रिवीजन के लिए मैं फिर से आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ और डिटेल में कि व्हाट इज असेंडिंग। दो होते हैं, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, और एक होता है क्या ये छोटा, फिर से बड़ा, फिर से थोड़ा बड़ा, और फिर इससे बड़ा बड़ा, और एक सबसे बड़ा, ऐसे। ये दो वैसे बैलेंस कर सकते हैं, मतलब बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि सीढ़ियों से असेंडिंग एंड सीढ़ियों से डिसेंडिंग, डी से डाउन होता है, तो डाउन अपन सीढ़ियों से आ रहे हैं, तो ये डाउन आ रहे हैं ना, ये डाउन है ना, ये डाउन हो गया, और ये क्या हो गया अप, अपन यहां से जा रहे हैं तो ये क्या हो गया यहां से अप, और यहां से ये डाउन, तो ये क्या हो गया डिसेंडिंग, DSCEND करते हैं डिसेंड, ये असेंड ASCEND असेंड मींस ऊपर। जब भी अपन कोई भी चीज है छोटा बड़ा 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 से करेंगे डस्टबी से असेंडिंग, और जब अपन बड़े से छोटा ये हो जाएगा बेसिकली बड़ा छोटा 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 करते हैं डस्टबी से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मींस डाउन। अब इस तरह से हमको अरेंज करना है। अब ये जो हमने बोला क्या असेंडिंग मींस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं क्या सबसे छोटा पहले रखना पड़ेगा। ये 4 नंबर दे रखे हैं, देखिए ये सेमीकोलन बोलते हैं इसको, कि डॉट और फिर कॉमा, डॉट कॉमा, डॉट कॉमा, मतलब एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, और चौथा नंबर ये हो गया, ठीक है। ये 4 नंबर है। अब चारों नंबर में सबसे पहले छोटा देखना, कंपेयर करना पड़ेगा, इसीलिए कंपैरिजन के अंदर कि सबसे छोटा कौन सा है। असेंडिंग मींस ऊपर, मींस छोटा बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, प्लेस वैल्यू से मालूम चलेगा। प्लेस वैल्यू कैसे मालूम चलेगा, इंसर्ट दी कॉमर्स, इंसर्ट कॉमर्स करोगे तो क्या होगा, ये मिटा देते 4, तो इसके अंदर 3, फिर एक ही है खत्म है, इसके अंदर क्या होगा 3 2 और फिर 1, ये क्या हो गया 3 और 2, और फिर ये क्या होगा 1। अब आप देखिए दिस नंबर कंस्टिट्यूट्स ऑफ 97,000, दिस इज 1000, दिस इज 5,26,000,
and this number is 3000 again. पर 1000 वाले का अपन कंपेयर करते हैं कि 1000 and 3000, ये तो 97 तो बड़ा होगा ना, कि 1 से बड़ा 97 है, तो ये छोड़ दे, अपने दो को लेंगे 1 and 3. 1847 बड़ा होगा कि 3815. Since 1 is smaller and 380,000, छोटा क्या हो गया, ये हो गया. सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1847 कॉमा सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 3850. अब क्या बचा था हमारे पास में, 97 एंड 5,26,000. अब ये लैक्स में, ये थाउजेंड्स में, कौन सा नंबर बड़ा छोटा होगा, भाई थाउजेंड्स वाला बड़ा होगा ना, छोटा होगा, थाउजेंड्स वाला छोटा होगा, लैक्स वाला बड़ा होगा. तो ये लिख देंगे 97 और फिर सेमीकोलन 5,26,000 एंड 105. अब आप देखिए सबसे छोटा ये हो गया 1847, फिर 3,815, ये 3 हो गया, ये 97,000 हो गया, ये 5,26,000. तो ये असेंडिंग हो गया, ऐसे ऊपर चले जाता. तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट करके देन इट विल हमारे लिए आसान हो जाता है कि इसको कैसे सरना. थाउजेंड्स प्लेस देखिए, लेफ्ट साइड में जो प्लेस है थाउजेंड्स एंड 10,000 एंड लैक्स देख करके अपन यू कैन अरेंज नंबर्स. क्लास 5 में हमने छोटे छोटे नंबर्स पढ़े थे ना, हंड्रेड्स के तक के, थाउजेंड्स तक के पढ़े थे. इसके अंदर आपको और भी बड़े नंबर भी आ सकते हैं. आप इसी तरह से करेंगे, आपको डिटेल एक एक करके राइट से नहीं चेक करना, हमेशा यू चेक फ्रॉम दी लेफ्ट, कि लेफ्ट में जो सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू है वो लेफ्ट में होगी, उससे आप करें. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में राइटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मतलब क्या हो गया, बड़ा छोटा छोटा छोटा. सबसे बड़ा कौन सा है, इन सब में आपको लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. ये यहां पे सेमीकोलन, ठीक है. ये 4 नंबर है, 1 2 3 एंड 4. अगर कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंसर्ट कॉमा. 3 2, ये 3 हो गया, फिर एक ही है. इसके अंदर क्या हो गया, 3 2 और फिर ये लाइन निकल, कंफ्यूजन होगा, लाइन कर दी. ये क्या हो गया, 8,54,097. ये कितना हो गया, 3 और फिर 2 हो गया, और ये हो गया 3 और फिर 1 ही. तो ये क्या नंबर हो गया, 5,000 एग्जैक्ट है. दिस इज 8,54,000 और ये 65,000 और ये 5,000. तो सबसे छोटा कौन सा, 5,000 वाले. दिस इज आल्सो 5,000, लेकिन दिस इज आल्सो 0 एग्जैक्ट है, और दिस इज 1. तो विच नंबर इज स्मॉलर और बिगर. ये हमको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना, इसमें हमको सबसे बड़ा वाला देखना, छोटा वाला तो नहीं देखना. तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो जिसमें लैक्स होगा या 10,000 में. तो ये हम लोग जो पहले कर रहे थे 5,000, वो तो फिर गलती हो जाता है, असेंडिंग हो जाता है. ये डिसेंडिंग सबसे बड़ा वाला करना. सबसे बड़ा वाला किसमें, जिसमें लैक्स होगा. लैक्स किसमें, केवल इसी में है. सबसे पहले इसको लिखेंगे बड़ा, 8,54,097. ये नेक्स्ट क्या लिखा, कौन सा बड़ा, ये 5,000 है, ये 65 है और ये 5 है. कौन सा बड़ा होगा, 65 नेचुरल बात है, बड़ा होता है ना. 65 बाद में आता है 5 से, तो 65 ये लिखेंगे 65,271. अब बचा ये भी 5,000 है, ये 5,001 है. तो कौन सा बड़ा है, 5,001 बड़ा है कि 5,000 बड़ा, 5,001 बड़ा है ना. तो ये लिखेंगे 5,001 और सबसे छोटा क्या हो गया, 5,000. ये क्या हो गया, सबसे बड़ा छोटा छोटा छोटा. दिस इज डाउन. दिस इज हाउ वी गो फॉर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. जो क्वेश्चन जो भी है आपको सिर्फ ये पढ़ना है किस फॉर्म में, और उस हिसाब से आप लिख दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. समझिए. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिट्स के नंबर कैसे फॉर्म होते हैं, बिगर एंड स्मॉलर. मैं बेटे के क्वेश्चन को फिर बताऊंगा. यस स्टूडेंट्स, नाउ एक क्वेश्चन हमने लिखा है बुक में. व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, राइट स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग 4 डिजिट्स गिवन बिलो. कि हमको एक सबसे छोटा नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा नंबर लिखना है. यूजिंग मींस उनको लेकर के, यूज करके, मतलब इस्तेमाल करके. ये 4 डिजिट्स हैं, कौन कौन से, 2 9 5 और 1. स्मॉलेस्ट लिखा है, कई बार उसका बिगेस्ट भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट भी दे सकता है.
तो अभी हमको स्मॉलेस्ट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इसके पहले अगर आपने क्लास 1 में देखा होगा, मैंने आपको बताया था व्हाट इज डिजिट एंड व्हाट इज नंबर। डिजिट क्या होता है, मैं जस्ट क्विक रिवीजन करता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 डिजिट्स होते हैं, है ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर भी है और डिजिट भी है, बट दे आर सिंस ऑफ सिंगल, एक ही नंबर डिजिट है ना, एक ही चीज है। अब दूसरा जो नंबर होगा इट विल बी 10 या 11 या जो भी होगा, इसके बाद जो भी नंबर होंगे वो उसमें हमेशा 2 डिजिट होंगे, मतलब ये 2 नंबर से बना हुआ एक नंबर होगा। तो 2 नंबर नहीं बोलते उसको, 2 डिजिट्स। दिस इज 1 एंड 0, दिस इज 1 एंड 1, जैसे मैंने लिखा 94, दिस इज 2 डिजिट 9 एंड 4। इसका मैंने लिखा 936, दिस इज मेड ऑफ 3 डिजिट्स 9 3 एंड 6। तो ये डिजिट्स हो गए, समझ गए? डिजिट्स किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनको अपन डिजिट्स बोलते हैं। तो ये भी बेसिकली 2951 है। इनसे आपको, ठीक है, सबसे छोटा डिजिट्स लिखना है, स्मॉलेस्ट। तो नेचुरल बात है, अपने बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पढ़ा है अपन। अब ये जो नंबर लिखना होगा 2951, ये 4 डिजिट्स करके हमको लिखना है, और यूजिंग वंस एक ही बार लिखना है। ये जो डिजिट है एक ही बार लिखना है आपको, 2 बार नहीं लिखना है। तो अगर एक बार अगर आपको लिखना है, इसका जो सबसे छोटा डिजिट होगा, सबसे छोटा डिजिट कौन सा होगा, तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले इन सब में कौन सा आएगा? 1, तो 1 लिखेंगे। तो उसके बाद इसके बाद कौन सा डिजिट आएगा? 2 लिखिए। फिर से बाद कौन सा आएगा? 5 लिखिए। फिर से बाद क्या होता है? 9। तो अगर हमको 2951 या 1259 से नंबर लिखना होगा, तो सबसे छोटा, पहले 4 डिजिट लिखना है, तो सबसे छोटा ही होगा, इससे छोटा तो और होगा नहीं। तो क्या नंबर हो गया? 1259। अगर मान लीजिए यहां से 2 से स्टार्ट करते हैं, 2159, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अगर 5 से करेंगे तो ये और भी बड़ा होगा, 9 से स्टार्ट करेंगे तो ये और भी बड़ा होगा। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि जब भी आपको लिखना है स्मॉलेस्ट, तो वो चारों में सबसे छोटा डिजिट है उसको सबसे पहले लिखिए, और फिर उसके बाद जो डिजिट बड़ा है उसको लिखिए। इसको बेसिकली डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, दैट विल बी दी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और अगर बिगेस्ट बोला इसी चीज की जगह, अगर मैं यहां पे बिगेस्ट बोलता तो ये जो 4 डिजिट्स हैं, इसको सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखिए। ये क्या हो गया? 9 सबसे बड़ा। उसके बाद कौन सा छोटा है? 5। फिर क्या हो गया इसमें? फिर कौन सा है? 2, और फिर 1। ये हो गया 9521। तो दिस इज द व्हाट बिगेस्ट नंबर। इससे बड़ा तो और कौन नहीं करेगा। अगर ये 4 डिजिट्स को लेकर के नंबर लिखना है कोई, तो दिस विल बी द बिगेस्ट एंड दिस विल बी द स्मॉलेस्ट। समझ आ गया? दिस इज हाउ यू राइट यूजिंग द डिजिट्स 4। अब मान लीजिए इसी के अंदर मैंने आपको 2 की जगह 0 होता, फिर क्या होता? स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर लिखना है, कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे स्मॉलेस्ट इज 0 होता है, 0 1 से छोटा होता है, तो 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और फिर 9 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे क्या स्मॉलेस्ट? ये गलत हो जाएगा। 0 1 5 9 कुछ नहीं होता, नंबर में भी उसको अपन ऐसे पढ़ेंगे 159। तो 0 तो लिखा ही नहीं आपने, नहीं ना। तो इसको क्या करना होगा? कोई भी नंबर है तो 0 से स्टार्ट होता है? कभी नहीं होता है। तो जब भी अगर ऐसे 4 में अगर 0 दे रखा है, 0 को छोड़ दीजिए। 0 का सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 लिखिए, है ना। अब इसके बाद 1 लिख दिया, अब आप 0 को लेके आएंगे। तो 0 9 5 में सबसे छोटा कौन सा है? 0, तो यहां 0 लिखेंगे। फिर क्या आएगा इससे छोटा? 5 और 9। देखिए इससे छोटा और कोई हो सकता था? अगर यहां पे मान लीजिए 0 तो लिख नहीं सकते, कोई नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो 0 को हमेशा
लेफ्ट से सेकंड प्लेस में रखना और फिर आप नंबर लिख दीजिए, जैसे ये लिखा था ऐसे वो लिख दीजिए। अगर आप ऐसे लिखेंगे 5019 तो ये इससे बड़ा है कि इससे छोटा होगा, ये 9015 ऐसा हो जाएगा। तो सबसे छोटा तो ये नंबर होगा ना, देखो इससे छोटा नहीं होता। जब भी आपका ऐसे जीरो है, जीरो को हमेशा सेकंड डिजिट में रखकर लिखना होगा और जीरो को पहले हट छुपा लीजिए, जीरो फर्स्ट डिजिट जब लिखना है तो जीरो को छुपा लीजिए, सबसे छोटा वाला लिखिए कौन सा, ये 1 हो गया। फिर इसके बाद 095 बचा है, तो सबसे छोटा क्या होता है, 0 5 दिस इज हाउ यू राइट डाउन दी स्मॉलेस्ट। अब बिगेस्ट में लिखना होगा तो क्या होगा, सबसे बड़ा, जैसे इसमें क्या था ऐसे ही करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है 9 लिखा, फिर क्या होता है 5 लिखेंगे, फिर क्या होता है 1 और फिर 0। तो ये दिस इज स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट। जब 0 रखेगा तो ये ध्यान में रखना, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट इज 10599 एंड दिस इज बिगेस्ट इज 9510। दिस इज ऑल। कई बार क्या होता है, व्हाट इज द बिगेस्ट, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, व्हाट इज द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, गिवन नहीं है कोई भी, राइट स्मॉलेस्ट बिगेस्ट लिखिए, पहले स्मॉलेस्ट लिखिए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे करें, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, नंबर एनो तो उसका शॉर्ट फॉर्म है एनी नंबर का। अब 4 डिजिट नंबर लिखना है, मतलब यहां पे 4 डिजिट होने चाहिए, ये 1 2, ये 4 डिजिट हो गए, चारों नंबर लिखना है। अब उसे ये नहीं बोला कि रिपीट करना है या नहीं करना, अगर रिपीट करना है तो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर अगर 0 तो लिख नहीं सकते स्मॉलेस्ट में, उसके 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता, तो यहां क्या लिखेंगे 1। और 1 का सबसे छोटा कौन सा डिजिट होता है, 0 0 0, दिस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। और अगर रिपीट नहीं करना बोला, उसमें बोला ये हो गया रिपीट, अगर कुछ नहीं बोलते रिपीट करना है, REPEAT रिपीटिंग, रिपीट करना है तो वी कैन यूज दिस। अगर रिपीट नहीं करना है तो क्या होगा, 1 फिर 0 फिर 2 और 3, स्मॉलेस्ट नंबर का रिपीट नहीं करना, तो 1023 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे छोटे जो डिजिट है यही है ना, इससे छोटे तो और है ही। तो दिस इज व्हाट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ऐसे 5 डिजिट लिख सकते हो, 6 डिजिट लिख सकते हो। इस तरह हमने बोला कि अगर बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है, ये क्या स्मॉलेस्ट है, बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर। तो बिगेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है, बिगेस्ट क्या होता है 9, 4 डिजिट लिखना, तो यहां 9 लिख दीजिए, ये क्या हो गया रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग है तो ये रिपीट करना है तो आप चारों 9 लिखे, बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर बोला रिपीट नहीं करना है डिजिट को तो क्या हो गया, यहाँ 9 लिखेंगे, 9 के बाद 8 होता है, फिर 7 होता है, फिर 6 होता है। दिस इज 9876 इज विथ नॉन रिपीटिंग, दिस इज बिगेस्ट। समझ गए? तो दिस इज, इस तरह से आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे बुक की एक्सरसाइज से तो आप समझ में आ जाएगा और आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आता रहेगा। जितने आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। I hope you have understood by this lesson, and if you understood and you have liked it, please do not forget to like and share my channel. Thank you.